नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की हम बात करें तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की जो संख्या है वो 4 लाख को पार कर गई है और ये वाकई चिंता की बात है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है और ये ताज़ा आंकड़े हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो आंकड़ा है वो 4 लाख को पार कर गया है। और टोटल जो मौत का आंकड़ा है, यानी देश भर में जो अब तक जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मारे गए हैं, अगर उनकी बात करते हैं तो 13,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौत के घाट उतर चुके हैं। तो ये वाकई चिंता की बात है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि अभी की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना वायरस संक्रमण है वो कम्युनिटी संक्रमण की तरफ बढ़ गया है। और यहाँ पर जो स्थिति है, अगर हम अलग अलग स्टेट वाइज बात करें कि किस राज्य में कितना मामले बढ़े हैं, किस तरीके की स्थिति है, तो पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं तो जो मामले हैं अब तक जो उछाल आया है उसमें सबसे बड़ा उछाल है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज़्यादा मामले कोरोना वायरस संक्रमण के आए हैं। यानी जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे फैलता जा रहा है कोरोना वायरस संक्रमण, वैसे वैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये स्थिति वाकई गंभीर है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से कोरोना वायरस संक्रमण फैला है और ख़ासतौर पर चेन्नई के लोग काफ़ी चिंतित हैं। इसी तरीके से मुंबई की बात करते हैं तो वहाँ पर भी लगाम नहीं लग पा रही है और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का तो हाल ही बेहाल है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है और यहाँ पर किस तरीके के टोटल मामले अगर हम देखें तो टोटल मामले अगर हम पूरे देश की बात करते हैं तो देश में अब तक यहाँ पर हालांकि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये अपडेट हो चुके हैं, ये 4 लाख को पार कर चुके हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र जो है हम कह सकते हैं 1.25 लाख से ज़्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। तो यानी महाराष्ट्र में एक बड़ा हिस्सा है कोरोना वायरस संक्रमण का। भारत की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटे में 14,516 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और जो मौत का आंकड़ा है ये भी 13,000 को पार कर गया है और लगातार मौत बढ़ती चली जा रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का ग्राफ है। ये देखिए, ये जो शुरू में कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस संक्रमण की हम कड़ी तोड़ देंगे और देश में नहीं फैल पाएगा कोरोना वायरस संक्रमण, तो कोरोना वायरस संक्रमण का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमी की ऐसी की तैसी हो गई। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो है ये आपको बड़े साफ साफ तरीके से दिखा रहा है कि किस तरीके से बड़ी तेज़ी से, यानी जून के महीने में जिस तेज़ी से ये संक्रमण फैला है उसका कहीं ना कहीं ये ग्राफ दिखा रहा है। और ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में कहें तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोलते हैं। और ये स्थिति लगातार चिंताजनक होती चली जाएगी। तो अभी की अगर हम बात करें, अगर मृत्यु दर के मामले के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लोगों की मौत हो रही है, यानी मृत्यु दर की अगर हम बात करें, किस तरीके से डेथ रेट की बात करें तो उसमें गुजरात सबसे ऊपर है। यानी गुजरात में डेथ रेट या मॉर्टलिटी हम कह सकते हैं 6.19% की है। और ये बहुत कुछ वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो क्लास है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वहाँ पर बिजनेस क्लास के ज़्यादातर लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खान पान अलग तरीके का है, जिसकी वजह से गुजरात में जो मॉर्टलिटी रेट है ज़्यादा है। और लेकिन मौत के आंकड़े की बात करें तो 1618 लोगों की ही मौत हुई है। टोटल जो केस हैं वो 26,141 हैं। जबकि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र नंबर 2 पर है। 1,24,331 मामले यहाँ पर दिख रहे हैं और 5,893 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर मॉर्टलिटी रेट 4.74% है। और इसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश मॉर्टलिटी रेट के मामले में पीछे नहीं है। अगर केसेज की बात करते हैं तो केसेज यहाँ पर 11,582 हैं। 495 लोग मौत के पार उतर चुके हैं। 4.27% का मॉर्टलिटी रेट है। ये मध्य प्रदेश की बात हो गई। चलिए अब पश्चिम बंगाल ममता दीदी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी स्थिति अच्छी नहीं है। 13,090 लोग संक्रमित हुए हैं टोटल मामले और 529 लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पर जो मॉर्टलिटी रेट है 4.04 है। और बार बार यहाँ पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पश्चिम बंगाल में मामले छुपाए जा रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केजरीवाल ने दिल्ली का हाल बेहाल कर दिया है, क्योंकि अभी की स्थिति देखें तो वाकई एक शहर जिसमें 53,000 से ज़्यादा मामले हैं और इस मेट्रोपॉलिटन सिटी की अगर हम बात करते हैं तो केजरीवाल ने इस पूरे शहर की हम कह सकते हैं कि आबादी की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं घबराहट से भरी हुई है। 53,000 से ज़्यादा मामले यहाँ पर सामने आ चुके हैं। 2,035 लोग मारे जा चुके हैं
और तमाम लोग अभी अस्पतालों में हैं और बहुत से लोगों को तो अस्पताल भी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ स्थिति वाकई गंभीर है और यहाँ पर मॉर्टलिटी रेट देखें तो 3.83 है। तो यहाँ कहीं ना कहीं वाकई चिंता की बात है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो योगी का ये प्रदेश कहा जाता है। 15,785 मामले यहाँ सामने हैं, 488 लोगों की मौत हुई है, 3.09% का मॉर्टलिटी रेट है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा काम किए जाने की ज़रूरत है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 6,526 मामले सामने हैं, 198 लोगों की मौत हुई है, 3.03% मॉर्टलिटी रेट है। और इसी तरीके से हम पंजाब की बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ पर काम लगता है ठीक ही किया है कि 3,832 मामले सामने हैं, सिर्फ 92 लोगों की मौत हुई है, 2.4% मॉर्टलिटी रेट है। और यहाँ पर राजस्थान की बात करें, जिसके भीलवाड़ा मॉडल का ढोल पीटा जा रहा था, लगातार नगाड़े बजाए जा रहे थे, वहाँ पर भी स्थिति 14,156 मामले सामने हैं और 333 लोगों की मौत हो गई है, 2.35% का मॉर्टलिटी रेट है। और इसी तरीके से अगर हम मेघालय की देखें, छोटा सा स्टेट है, 44 मामले सामने हैं, 1 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही साथ चंडीगढ़ की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर 381 मामले सामने हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में यहाँ पर हम कह सकते हैं 8,281 मामले सामने हैं, 124 लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से हरियाणा की बात करें, खट्टर सरकार की बात करते हैं, 9,743 मामले सामने हैं, 144 लोगों की मौत हो गई है। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में 5,680 मामले सामने हैं, 75 लोगों की मौत हुई है। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 619 मामले सामने हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पर तमिलनाडु की बात करें तो वाकई यहाँ पर चिंता बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ मामले पिछले 24 घंटे में तेजी से आगे बढ़े हैं। 54,449 मामले सामने हैं, 667 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 7,961 लोगों को संक्रमण हुआ है, 96 लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 2,177 मामले सामने आए हैं, 26 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर केरल की बात करें, क्योंकि केरल से ही शुरुआत हुई थी इस संक्रमण की, यहाँ पर 2,912 मामले अब तक आ चुके हैं, 21 लोगों की मौत है। यहाँ कहा जा सकता है केरल ने काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया है। बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में नीतीश सरकार इस समय एक बड़ा इम्तहान दे रही है। 7,181 मामले यहाँ सामने हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। और विपक्ष यहाँ आरोप लगा रहा है कि बिहार में तो सुविधाएं ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, लोग कितने मर रहे हैं इसका भी सही आंकड़ा नहीं है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 1965 मामले सामने हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो 2,028 मामले सामने हैं, 10 लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके से उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 4,677 मामले सामने हैं, 11 लोगों की मौत हुई है। तो यहाँ आप निश्चित तौर पर समझ सकते हैं देश के तमाम प्रदेश हैं जो इस परेशानी से रूबरू हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर दिल्ली की बात करें, चेन्नई की बात करें और हम इसके साथ में मुंबई की बात करते हैं तो वहाँ तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि इस समय की जो स्थिति है उसमें हर बार कोई ना कोई नया नियम लागू कर दिया जाता है कि यहाँ क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करिए, या पता चला अस्पताल में जाइए, कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसके टावर को सील कर दीजिए, और तरह तरह की चीज़ें कही जा रही हैं। लेकिन अगर सड़कों पर आप भीड़ देख लीजिए तो भीड़ आपको हर जगह नज़र आएगी और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके की जो स्थिति है उसमें हम कह सकते हैं कि इस समय अगर संक्रमण बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति इसको रोक सकता है, वो हम कह सकते हैं कि पूरा देश राम भरोसे है, यानी भगवान के हाथ में ही है कि आप बीमार पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं। और ये स्थिति वाकई चिंताजनक है।